आप डीएसपी बन गई, कैसा रहा आपका सफर और किस प्रकार से आपने स्ट्रगल किया और यहाँ तक का मुकाम आपने कैसे हासिल किया? सबसे पहले तो मैं कहना चाहूंगी कि जो भी लोग पीएससी की तैयारी कर रहे हैं वो बस लगे रहें, जब तक बनेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, ये उनके लिए होना चाहिए। इसीलिए मेरा जो करियर है, जो मैंने बीच में जो स्टेप्स लिए हैं वो मैं बताना चाहूंगी कि मैं बस सिर्फ लगी रही और परिवार, सभी मेरे जितने परिवार के लोग हैं सबका सपोर्ट था इसमें। बीच में मेरी सासू माँ का देहांत भी हो गया, तो उस समय पे मेरे हस्बैंड ने जॉब भी छोड़ी सिर्फ इसलिए कि मैं आगे अपना कंटिन्यू कर पाऊँ। और अगर शुरू से शुरू करें तो पहले तो सब बढ़िया चल रहा था, स्कूल के समय पे सब बढ़िया चल रहा था। उसके बाद बीच में जब मैं कॉलेज में आई तो मेरे पापा की डेथ हो गई थी। फर्स्ट टाइम में मेरे पापा की डेथ होने के बाद हम लोग दमोह से मैहर शिफ्ट हो गए। बेसिकली मतलब मेरी जो अर्ली एजुकेशन है वो दमोह में हुई है। फिर दमोह में पापा की डेथ होने के बाद हम लोग मतलब मूल रूप से मैहर से हैं, तो मैहर शिफ्ट हो गए। उसके बाद मैं यहाँ से अप डाउन करती थी, तो मैं कॉलेज में जा भी नहीं पाती थी कई बार, कभी प्रैक्टिकल्स नहीं दिए तो कभी इस चक्कर में मुझे 80 भी आई। पर ठीक है, पर कॉलेज का तो सब बढ़िया चला। उसके बाद कॉलेज हो गया। शादी के बाद मेरे हस्बैंड और इन-लॉज का बहुत सपोर्ट था, उस कारण मैंने वापस से तैयारी शुरू की और फिर मैं पीएससी में आ गई। पहले ही प्रयास में मेरा प्री तो निकल गया था, मेंस में निकला, इंटरव्यू तक पहुंची पर इंटरव्यू नहीं निकला था। उसके बाद से कंसिस्टेंसी के साथ 19 से लेकर अभी तक मैंने सब मेंस दिए हैं, पर बीच में कुछ मेंस नहीं निकले थे। उसके पहले मैंने 2022 का भी इंटरव्यू दिया है, उसका रिजल्ट अभी होल्ड है क्योंकि इसमें 13% है और ये 24 का है जिसमें मैं फाइनली सेलेक्ट हुई। तो मैं ये कहना चाहूंगी कि जो लोग अभी कर रहे हैं प्रिपरेशन, वो बस लगे रहें और पढ़े। एक महिला हैं आप, उन महिलाओं को या उन लड़कियों को क्या संदेश देना चाहते हैं जो लोग चूंकि महिला को प्रदेश में अभिशाप माना जाता है, कहा जाता है कि लड़कियां हैं अभिशाप हैं, तो उन लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूंगी कि अगर वो खुद से इंडिपेंडेंट होना चाहेंगी, मेहनत करेंगी तो वो भी सफल होंगी। और अगर वो कंटिन्यू लगी रहेंगी तो अगर उन्होंने अपनी खुद की कोई पहचान बना ली तो लोग उनको सपोर्ट भी करेंगे। ये जरूरी है कि फैमिली सपोर्ट करे, पर उनको खुद के लिए स्टैंड लेना भी जरूरी है। आप गर्भवती थी, उस दौरान आपने परीक्षा दी। उसके बाद जब बच्ची 20 दिन की थी तब आपने इंटरव्यू दिया, तो वो चैलेंज कैसा था आपके लिए? वो चैलेंजिंग तो हो जाता है, पर इसमें ये है कि अगर फैमिली सपोर्ट करती तो वो चैलेंजेस भी बहुत अच्छे से डील कर पाता है इंसान। मैं प्रेगनेंसी के दौरान भी मतलब मैंने एग्जाम भी दिया, प्रिपरेशन भी की, काफी बार मूड स्विंग्स हुए, तबीयत खराब हुई, पर चीजों को मैनेज करते हुए अगर फैमिली सपोर्ट करती है तो चीजें बेहतर हो पाती है। इस सफलता के लिए सबसे बड़ा श्रेय सभी लोग का सपोर्ट है, इसमें मेरी पूरी फैमिली का सपोर्ट है। मैं इंटरव्यू देने गई तो मेरे हस्बैंड के साथ साथ मेरी भाभी भी गई, क्योंकि बच्ची छोटी थी, मैं संभाल नहीं पाती थी। मेरा सीजर हुआ था, 22 डेज ही हुए थे, तो मुझे खुद के लिए भी हेल्प करनी पड़ती थी, कोई हेल्प करे मेरी। और उस समय बच्ची भी थी और फिर मैं वहां पे भी गई तो भाभी का भी सपोर्ट है, भैया का भी सपोर्ट है, हस्बैंड का भी सपोर्ट है और मेरे ससुर जी का भी सपोर्ट है कि उन्होंने मुझे इतने समय तक, पिछले 7 सालों से कंटिन्यू अभी तक, बीच में ब्रेक करने के लिए नहीं बोला कि मैं आगे पढ़ाई ना करूं। कैसा रहा सफर, बहू और एक पत्नी का फर्ज निभा के पढ़ाई किया? मैं उस वाले घर में बोलूंगी कि मैं बहू से ज्यादा बेटी के तौर पे हूँ वहाँ पर, क्योंकि वो लोग मुझे पूरा सपोर्ट करते हैं। ये तो बहुत खुशी का ही माहौल है, क्योंकि एक सपना था उनका कि कुछ आगे करें, है ना। तो इसके लिए हमने सपोर्ट किया कि चलो ठीक है, जो करना है तो करो। तो इसके लिए वो भी अपना दृढ़ संकल्प के साथ लगी रही और कंटिन्यू अगर 7 साल से शादी के बाद मैनेज करते हुए घर को और अपनी पढ़ाई में विशेष ध्यान दिया, सफलताएं हासिल करती रही, है ना, जिसके कारण आप इस सफलता के दौरान यहाँ तक पहुंची है। क्या दिनचर्या रहती थी सुबह से लेकर शाम तक? सुबह से दिनचर्या यही रहती थी कि सुबह का भोजन भी बनाना, फिर अपने लिए समय भी निकालना पढ़ाई के लिए, प्रॉपर घर को मैनेज करना। कितने घंटे पढ़ाई होती? पढ़ाई का कोई ऐसे टाइम लिमिट नहीं थी, जितना समय मिलता था उस दौरान पढ़ाई करती थी। आपका भी जॉब छोड़ी, क्या परिस्थिति बनी थी आपको जॉब छोड़ने? परिस्थितियाँ तो ये बनी थी कि जॉब छोड़ने की कोई ऐसी वो थी नहीं, क्योंकि माता जी थी पहले हमारी। कोविड काल के दौरान माता जी का हमारा देहांत हो गया और घर में रहने की समस्याएं थोड़ा सा हो गई, और एक सपना भी था इनका कि थोड़ा सा कुछ करें, है ना, जिससे एक समाज में मैसेज जाए कि एक बहू भी कुछ कर सकती है। तो उस दौरान फिर ये लगा कि हम अपनी जॉब को छोड़ के इनके सपनों को पूरा करें और कुछ अच्छा करने की कोशिश की है। तो आज वो सफलताएं मिली, तो बहुत अच्छा लग रहा है।
अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।